कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा। और ख़ास करके अगर राजनीति में ऐसी बातें हो जाएं तो उसके फ़ायदे दूरगामी मिलते हैं। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक अस्थिरता की बात लगातार चल रही है। लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं। इन सब के बीच में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया था और इस आस में वो थे कि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी या अन्य हो या फिर विपक्ष हो, किसी को भी जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनके पार्टी के उन कमांडरों द्वारा अपनी बात रखने का और बात को बराबर टक्कर देने का मौका मिलेगा। पूरी तरह से नीतीश कुमार ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद कई लोगों को बड़ी जिम्मेवारियां दी थी, जिसमें आरसीपी सिंह को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली थी और पार्टी का पूरा कमान आरसीपी सिंह को दे दिया गया था। हालांकि आरसीपी सिंह को जब पार्टी का कमान दिया गया था तब भी भारत लाइव सहित राजनीति के जितने भी जानकार हैं उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का ये फैसला हो सकता है कि बहुत जल्द एक्सपोज हो जाए। एक्सपोज इसलिए कहा जा रहा था कि एक राजनीतिक व्यक्ति और एक ब्यूरोक्रेट में बड़ी अंतर होता है। ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से चीज़ों को रखता है, लेकिन राजनीतिक चीज़ों में राजनीतिक मर्यादाओं का एक अलग सवाल होता है। ज़मीन से जुड़े लोग और जिन्होंने लंबे समय तक राजनीति की है उनके सोचने का तरीका कुछ अलग होता है। वो जनता से जुड़े होते हैं और जनता की संवेदना और संभावनाओं को दोनों को एकजुट करके और दोनों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करते हैं। इन सब बातों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जब से कमान अपने हाथ से अलग अलग लोगों को दिए हैं तब से उन पर हमले हो रहे हैं और जवाब देने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि जवाब देने के लिए नीतीश कुमार को बोरो प्लेयर लाना पड़ा था। कभी उनके लिए जवाब देते हैं जीतन राम मांझी तो कभी अन्य लोग जवाब देते हैं। स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि नीतीश कुमार अब इन सब बातों से धीरे धीरे भीतर ही भीतर कोफ्त हो रहे थे। टुन्ना पांडे एपिसोड ने तो पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया। और टुन्ना पांडे ही क्यों, चुनाव के बाद और चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बड़ी लंबी फहरिस्त थी जो नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे। उनके साथ रहते हुए विपक्ष की बात कौन कहे, विपक्ष को तो कोई भी टारगेट कर लेगा और विपक्ष की बातों का जवाब तो कोई भी दे देगा, क्योंकि उसमें कोई बैरियर कोई बॉन्डिंग नहीं होती और शब्दों की मर्यादा का भी ध्यान आपको नहीं रखना पड़ता है। लेकिन जब अपने आप पर हमला करें तो स्थितियाँ थोड़ी बदल जाती हैं और ऐसी स्थिति में बोलना ज़रूरी था। आरसीपी सिंह पूरी तरह से इस पूरे प्रकरण में जब से अध्यक्ष बने हैं तब से नीतीश कुमार के लिए सिर्फ और सिर्फ आरजेडी पर हमला किया है और वो भी बहुत ही संतुलित और बहुत ही कम समय। बार बार आरजेडी की तरफ से हमले होते रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमले होते रहे और आरसीपी सिंह पार्टी के कमांडर होने के साथ अलग अलग उनके पास जिम्मेवारियां भले हो, लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कि नीतीश कुमार को डिफेंड करना है। ऐसी स्थिति में सामने आए उपेंद्र कुशवाहा। आपको बता दें कि अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जिस तरह से संजय सिंह ने पूरे प्रकरण को अपने हाथ में लिया और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा को बचाने का वो हर संभव प्रयास किया, माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी को दिया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर 1.5 से 2 दिनों के अंदर में 24 घंटा भी नहीं बीते और उसे फैसला लेना पड़ा और जिस शख्स ने नीतीश कुमार पर हमला किया था उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। ये बड़ी जीत थी नीतीश कुमार की। अब नीतीश कुमार के पास विकल्प खुल गए थे। उन्होंने आरसीपी सिंह को किनारा करते हुए साइड कर दिया है और साइड करके एक नई टीम बनाई है फायर ब्रांड नेताओं की। इस टीम में कौन कौन लोग हैं आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, लेकिन कुछ नाम हम आपको अभी बता देते हैं और ये इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी को अब उसके घर में घुस करके जवाब दिया जाएगा। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा दे रहे हैं, संजय सिंह ने दिया है, उसी तरह से जवाब ललन सिंह भी देंगे और इसके अलावे और लोग इस टीम में शामिल किए गए हैं और ये फायर ब्रांड नेता अब नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर डट करके उनको डिफेंड करेंगे और विरोधियों को या नीतीश कुमार पर होने वाले हर हमले को अपने हिसाब से माकूल जवाब देंगे। देखने वाली बात ये होगी कि अब इसका असर क्या पड़ता है गठबंधन पर और बिहार की सरकार पर। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आप बिहार की राजनीति को बेहतर ढंग से जानते हैं और ख़ास करके भारत लाइव के दर्शक हैं तो आपको राजनीति का ABCD पता है।
यहाँ तक कि आप कई ऐसी बातें रखते हैं जिसको लेकर के हम उस पर मंथन शुरू करते हैं। ये सिलसिला जारी रहे। आपका कमेंट निरंतर आना चाहिए। यदि आपको अच्छा लगता है हमारा ये कार्यक्रम, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसे साझा ज़रूर करें। अगर आपके मित्र और दोस्तों ने, संबंधियों ने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करवा दें, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी खबरें उनसे छूट जाती होंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।